गांव गंगापुर, जो हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ महीनों से एक भयावह सन्नाटे में डूब गया था। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलकता था और शाम ढलते ही हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। इस डर का कारण थी वह रहस्यमयी हवेली जो गांव के किनारे खड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी और अब प्रेत बाधित। कई सालों से खाली पड़ी इस हवेली में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में वहां से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती थीं और हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को एक अजीब ठंडक महसूस होती थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। गांव वालों ने इस बारे में कभी बात नहीं की, पर हर कोई जानता था कि कुछ बहुत ही बुरा वहां छिपा हुआ था। राजू, जो एक साधारण किसान था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब वह खेत से घर लौट रहा था, उसकी नजर हवेली की ओर पड़ी। उसे लगा कि खिड़की में एक परछाई खड़ी थी, पर जब उसने दोबारा देखा तो वह गायब हो चुकी थी। यह सोचकर कि शायद यह उसका वहम था, वह आगे बढ़ गया। लेकिन जब वह गांव में पहुंचा, उसे खबर मिली कि गांव की सबसे छोटी लड़की पूजा लापता हो गई थी। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग पूजा को ढूंढने निकले, पर कोई उसे नहीं पा सका। अगले दिन पूजा की मां ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी को हवेली की खिड़की में देखा था, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। राजू अब बेचैन हो गया था। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ थी और उस हवेली के भीतर जरूर कोई खतरनाक राज छिपा हुआ था। गांव में बढ़ते डर और अजीब घटनाओं की खबर धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलने लगी। एक दिन एक अनजान व्यक्ति गांव में आया, लंबा गहरे रंग के कपड़े पहने, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह खुद को एग्जॉर्सिस्ट कहता था, एक ऐसा इंसान जो प्रेतों और बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर था। वह सीधे गांव के मुखिया से मिला और कहा, मैं सुना है यहां कोई आत्मा परेशान कर रही है। मैं उसे खत्म कर सकता हूं, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। गांव वाले पहले तो उसे लेकर संशय में थे, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने एक्सॉर्सिस्ट से मदद मांगी। रात के तीसरे पहर में एक्सॉर्सिस्ट ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, हवेली की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगीं, मानो वहां कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर आने से रोक रही हो। एक्सॉर्सिस्ट ने अपने ब्रीफकेस से एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। वह धीरे धीरे अंदर घुसा और उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली की दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। यह सब कुछ बहुत ही भयानक और असली लग रहा था, लेकिन एक्सॉर्सिस्ट ने अपना धैर्य बनाए रखा। हवेली के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे में पूजा बैठी थी, लेकिन वह वही पूजा नहीं थी जो गांव से लापता हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक दानवी मुस्कान थी। पूजा के भीतर अब एक प्रेत था जिसने उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया था। एक्सॉर्सिस्ट ने पूजा की ओर देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं था। यह एक पुरानी खतरनाक आत्मा थी जिसने कई वर्षों से इस हवेली को अपना घर बना रखा था। उसने पूजा से बात करने की कोशिश की, पर प्रेत ने उसकी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और उसमें कुछ बूंदें गिराईं। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, उसने कहा। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। पूजा का शरीर तेजी से कांपने लगा और उसकी आंखों से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। प्रेत ने कई बार हमला किया। हवेली के फर्नीचर खुद ब खुद उड़ने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन गईं, लेकिन एक्सॉर्सिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ताबीज से धुएं को बांधना शुरू किया। प्रेत जोर से चिल्लाया, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। एक्सॉर्सिस्ट ने आखिरी मंत्र पढ़ा और उसी पल प्रेत की चीखें थम गईं। हवेली का सारा सामान नीचे गिर गया और एक भयानक सन्नाटा फैल गया। पूजा अब बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी।
प्रेत गायब हो चुका था। एग्जॉर्सिस्ट ने गहरी सांस ली और पूजा को उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने पूजा को वापस देखा, सबकी आंखों में आंसू आ गए। एग्जॉर्सिस्ट ने सबको बताया कि प्रेत अब हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन उन्हें चेताया कि ऐसे प्रेत दोबारा भी लौट सकते हैं अगर लोग अपने भीतर की बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे। गांव में धीरे धीरे फिर से शांति लौट आई, लेकिन हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, खाली, सन्नाटे में डूबी। कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी रात में हवेली से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती है, मानो कोई आत्मा अभी भी वहां छिपी हो, मौका तलाश रही हो फिर से लौटने का।